गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। इसका पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, क्या प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगा और क्या आउटकम निकला है वो भी आपको बताऊंगा। पिछले 12-13 साल से क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ इन चीज़ों को। जब मैं टीचिंग में था नहीं, मतलब 2012 में टीचिंग में आया था, उससे पहले भी मैं इन चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व किया था। क्यों, उससे पहले हम बात करते हैं क्यों मैं ऑब्जर्व करना शुरू करा। मैं +2 में था, मैं जहाँ पर रहता था उसके छत के ऊपर गया तो देखा कि मेरे सीनियर जो थे वो रो रहे थे एक से, राइट, रो रहे थे। मैंने भी कुछ दिक्कत आ गया होगा। मैंने पूछा अपने दोस्तों ने क्यों रो रहे हैं, तो मैंने यार ऐसा ये एक चीज़ है जिसके से हमें रोना पड़ता है, क्यों करना है ऐसा। तो बोलता है बेटा तुझे पता नहीं, जब तू जाएगा पता लगेगा तेरे, तब जो होगा तेरे को तब पता लगेगा। मैंने अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कैसे आप इससे बचें। और जिसको आप रियली बोलते हैं लव, वो लव होता नहीं है। 99% चांस है। वो क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन होता है और एक तरह का डिज़ायर होता है अंदर का, और कुछ नहीं। ये सबके अंदर है, दिस इज़ नॉर्मल, राइट। सब मतलब किस दोनों जेंडर में है, राइट। गर्ल्स में भी है, बॉयज़ में भी है। सो ट्रूथ, बिकॉज मैंने गर्ल्स में बात करा, जितना मेरे दोस्त थे कि भाई तुम्हारे अंदर भी ऐसे होता है क्या, तुम भी, तो बोला हाँ। मैंने समझाया, मैं कुछ चीज़ें आपको बता नहीं सकता यहाँ पर, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ, राइट। सो मेरा कुछ लिमिट है, उसको मैं ज़रूर लेके चलूँगा। तो गाइस देखिए, बता रहा हूँ क्या होता है। स्टूडेंट लाइफ में आपका फोकस किस चीज़ में होना चाहिए, मैं बोलता हूँ 3 चीज़ों में होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के पीछे पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। इट विल कम ऑटोमेटिकली, इट विल कम ऑटोमेटिकली। पहला किस पर फोकस होना चाहिए, आपका स्टडी पर, पढ़ाई, और उसी के आसपास के आपका हेल्थ पर। और तीसरा ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने आसपास, मतलब सारे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं अपने साथ से। अगर हेल्थ खराब हो गया भैया, कोई काम का नहीं है, पढ़ाई करे नहीं, सब कुछ, हेल्थ भी अच्छा है, ओवरऑल डेवलपमेंट कर लिया, क्या फ़ायदा, फिर बैठने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। बिकॉज आपको पता नहीं कैसे करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा नहीं हालांकि बिना पढ़ाई के। तो ये तीनों चीज़ें पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है यहाँ पर, फ्रेंड्स। अरे तू जा ना, हम पीछे हैं, क्या दिक्कत है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तू जा। फ्रेंड्स, तो ये जो है ना उकसाने वाले वो दोस्त होते हैं ना, आप इनसे थोड़ा सा बच के रहो। कैसे बच करेंगे आपको तो कुछ तो हो सकता है, बोलेंगे कुछ आपको एक बोल देंगे कि भाई ये होगा वो होगा, जा, फिर आप फंस जाएंगे, भी हो सकता है, राइट। कुछ ऐसे होते हैं वो गेम खेलते हैं, बट उनकी गलती नहीं है, ये एक तरह का बोल सकते हो नॉटीनेस हो सकता है उनका, राइट। नॉटी मतलब रियल नॉटी, कुछ और नहीं समझना, ठीक है। अच्छा, तो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट नाउ। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये जो जिसको आप लव बोलते हैं, जिसमें मैं बोलता हूँ आपका डिज़ायर है, अट्रैक्शन है, सबसे बड़ा जो कल्प्रिट मुझे लगता है वो क्या है, इंटरनेट। अब इसको यूज़ करना छोड़ भी नहीं सकते हैं, यूज़ तो करना पड़ेगा इंटरनेट, बिकॉज बहुत यूज़फुल है, मैं मानता हूँ, राइट, बहुत यूज़फुल है इंटरनेट। बट स्टूडेंट के लिए जितना यूज़फुल है, अगर मान लो 10 में से देखूँ मैं, अगर ये 2% यूज़फुल है, मुझे लगता है अगर 2/10 अगर यूज़फुल है, तो 8/10 क्या कर रहा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है स्टूडेंट के। डेटा देख लेना यार, कितने लोग क्या मूवीज़ देखते हैं, डेटा है इंडिया में, राइट। ये चीज़ें हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे बचें, देखो आपको क्या करना है, इजी एक्सेस इंटरनेट का बंद करना पड़ेगा, तभी आप इससे बच सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है, हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस बहुत इजीली है, इसलिए हम क्या करते हैं, मोबाइल से निकालते हैं, चलो करते हैं, राइट। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि जो नेट पर आप लिखते हैं, चाहे आप फेक आईडी बनाओ, ओरिजिनल आईडी बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाहे डिलीट भी कर दो, पकड़ा जाओगे। बिकॉज आपका जो आईपी एड्रेस होता है, मोबाइल का आईएमई नंबर होता है, इससे जो इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट के, वो आपको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो मत सोचना कि फेक आईडी बनाए कोई पकड़ नहीं पाएगा, आपकी गलतफहमी है, राइट। और नेट पर
कुछ भी प्रदान करना साइबर क्राइम के अंडर आता है। और ये बहुत ज़्यादा इसमें सख्त कानून है, थोड़ा सा इसमें आप संयम बना के रखिएगा, नहीं तो आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू कंप्लेंट और टू लॉज कंप्लेंट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द इंटरनेट, बिकॉज ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और सीरियसली लिया जा रहा है, राइट। थोड़ा सा इसमें इसलिए आप मतलब पूरा सही नॉलेज लेना फिर एक्शन लेना, राइट। अच्छा, तो इजी एक्सेस बंद करना पड़े। ई एक्सेस कहाँ से होता है? मोबाइल से। मैं आपको और ही मेरा एनालिसिस बताऊंगा। हमारे टाइम में जब मैं छोटा था, बहुत सारे बच्चों को बर्बाद किसने करा? टीवी ने। अब क्या हो रहा है? किसको बर्बाद कर रहा है? मोबाइल फोन। आप अगर बिलीव नहीं करते हैं, आप क्या करना, एक दिन आप स्टॉप वॉच लगा देना, कितने टाइम आप मोबाइल यूज़ करते हो पता लगेगा। रिसर्च बोलते हैं मोबाइल सारे यूज़ करते हैं, बोलते तो हैं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ता लगभग कोई नहीं है। 10 में से एक बच्चा मुश्किल से पढ़ता है, वो भी पढ़ते पढ़ते कुछ और कर लेता है, बिकॉज उसके सामने दिखता है। अब घी और आग सामने रखोगे भैया, जलेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, जलना तो तय है, राइट। तो अगर जलाना नहीं तो अलग करना पड़ेगा दीवार से, फिर जलेगा नहीं। तो अगर आप उसमें कागज़ डाल दोगे फिर भी जल जाएगा, कागज़ ही जल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? कागज़ डाल रहे हैं, घी और आग के बीच में कागज़ डाल रहे हैं, वो भाई कागज़ ही जल जाएगा पूरा, और घी आग तो लगेगा, फिर ज़बरदस्त आग लगेगा, राइट। सो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा। अच्छा, तो देखिए मैंने क्या बोला, आपको फोकस 3 पे करना है, और कौन बड़ा सबसे बड़ा कल्प्रिट है? मोबाइल फ़ोन है। और इसमें और एक है भाई साहब क्या? सोशल मीडिया नेटवर्क। मैंने बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करा कि लोग ये सब करते क्यों हैं, राइट। मतलब एक चीज़ डिज़ायर, मैंने अपने आप को देखा, मेरे दोस्तों से पूछा जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछा, मेरे दोस्तों से पूछा जो बाहर रहते हैं, तो सब ने बोला देख हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या फिर अलग चीज़ चाहिए होता है। मैंने सही बात है, इसलिए हमें मज़ा आता है, राइट। हमने मैसेज भेजा तो क्या वापस आएगा हम देखते हैं, हमने कॉल करा रिसीव नहीं करा तो टेंशन में आते हैं, क्यों नहीं रिसीव कर रहा है, क्यों नहीं रिसीव कर रही है, टेंशन में आते हैं, राइट। तो अब देखो बता रहा हूँ, इससे बचने का भी एक तरीका है। वो क्या है? सिंपल तरीका। ये 3 चीज़ तो है लाइफ में। अगर अल्टीमेट आपको एन्जॉयमेंट लेना है तो आपको क्या करना है? एसपी के साथ जुड़ना है, SPW के साथ। SPW क्या होता है? इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ना है, इसका अलग ही वर्ल्ड है। फिर क्या हो जाएगा, जो डिज़ायर आपके अंदर जग रहा है आगे जगेगा, टेंशन मत लो। मतलब बोलोगे सर तो क्या बोल रहे हो, वो थम जाएगा। आप क्या करिए, सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट कर लो, फिर तो ये तो ऑटोमेटिक आना है, इट विल कम ऑटोमेटिकली। तो इतना जल्दी क्यों है भाई? और अगर आप बात करेंगे, ये तो कहानी समझ में आया आपको जो बोला मैंने। अच्छा, अब बात करता हूँ रियल स्टोरी, इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये मेरा खुद का कॉलेज का मेरा ऑब्जर्वेशन है। पहला सेमेस्टर कोई और फ्रेंड, दूसरे सेमेस्टर में 6 से छुट्टी हुआ, ब्रेकअप हो गया, दूसरा कोई और, तीसरे सेमेस्टर में कोई और, चौथे में कोई और, 5th में कोई और, 6th में कोई और, 7th में कोई और, 8th में कोई और, नौकरी लग गया कोई और शादी किसी और से। क्या चल रहा है भैया? तो ये मैं इसको लव नहीं बोलता हूँ, ये मैं कहता हूँ अट्रैक्शन बोल सकता हूँ मैं इसको एक तरह का। मैंने देखा है अपने कॉलेज में, अगर मान लो मैंने 100 बच्चों को ऑब्जर्व करा मेरे कॉलेज में जो इसमें थे, उनमें से सिर्फ मुश्किल से 5% का शादी हुआ है, मुश्किल से। उसके बाद लाइफ का मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं अंदर नहीं पढ़ता किसी और के, मतलब प्राइवेट लाइफ में मैं बताऊंगा भी नहीं, मुझे पता है बताऊंगा नहीं। 5% का मुश्किल शादियाँ हुए हैं, बाकी सारे पहले 1 या 2 सेमेस्टर में ब्रेकअप हो जाता है। फिर क्या होता है? रोना चालू, डिस्टर्बेंस होता है, और टाइम जो बर्बाद होता है साहब, क्या बताऊँ आपको, लॉट ऑफ टाइम बर्बाद आपका होता है। तो आपको बताया मैंने कहाँ फोकस करना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बोलते हैं हमें कुछ और अलग एंटरटेनमेंट चाहिए। देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना आपको आनंद आएगा, इतना मज़ा आएगा, एक बार घुस करके देखो, टेंशन नहीं होगा आपको। एक संस्था है, राइट, उस कहते हैं उस संस्था काफ़ी, मतलब कहते नहीं है, मैंने देखा भी है, उस संस्था काफ़ी अच्छा काम करती है, राइट। और उस संस्था कुछ काम करना था, लेकिन उस संस्था का काम दूसरे कंट्री में करना था, उसके गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा। उन्होंने बहुत कुछ जो पैसे वैसे लगाए थे, जो भी करा था। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बंदा थे, वो संस्था के चेयरपर्सन थे,
उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई टेंशन नहीं आया उनके दिमाग में। जो वो इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट उनका था बंद हो गया, काफ़ी बड़ा $multi-million प्रोजेक्ट था, बंद हो गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज उन्होंने बोलते हैं जैसे ऊपर वाले की मर्जी। क्यों? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप जुड़े रहेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे, फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। यू विल नॉट बी डिस्टर्ब फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पता है जो भी चीज़ें हमारे पास है एक तरह का बोल सकते हो माया है। इसका मतलब ये नहीं है काम करना छोड़ दो, नहीं, काम करिए। ये भी भगवान बोलते हैं कि काम करना चाहिए, राइट। कर्म ही पूजा है, बहुत सारे बोलते हैं, आपने सुना होगा। काम तो हमें करना चाहिए। तो आपका जो काम है वो आपको करना है। आपका अल्टीमेट काम क्या है? पढ़ाई करना, और पढ़ाई के साथ 3 पर फोकस करना है आपको। एक बार इनके अंदर घुस जाओगे ना, ये तो आपको दिखेगा भाई साहब कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको बताऊंगा एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे बता रहा हूँ लास्ट में, बिकॉज लास्ट तक वीडियो कम देखते हैं, इसलिए मैं लास्ट में हर वीडियो के लगभग लास्ट में कुछ इंग्रेडिएंट दे के जाता हूँ। मेरी लाइफ का काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी कुछ एनालिसिस करने का जो मिलता है कि हाँ आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है ये चीज़ें। ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ आप किसको चाहते हो वो मैटर नहीं करता है। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ बात करने और आपके साथ रहना चाहेंगे, राइट। आप अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो, लोग बोलेंगे नहीं आई वॉन्ट दिस गाय, या फिर जो भी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अपने आप को काबिल बनाइए, आप अपने आप को आप एक कंप्लीट मैन बनाओ या कंप्लीट एक गर्ल बनाओ, वुमेन मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पर, ताकि आप का जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव कर पाए, ना कि ये जो है डिस्ट्रक्शन में फंसे पड़े रह जाओ। तो आप अल्टीमेट जो आपका गोल है उस पर जरूर ध्यान दीजिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। दूर रहने का सिंपल काम है, घी और आग साथ में मत रहो। अगर कभी साथ में जाने का मौका ही मिलता है आपको, मतलब मिलने मिलता है, सिर्फ काम से काम मतलब रखो, दैट्स इट। नो गॉसिप, नथिंग एल्स, बिकॉज गॉसिप से ही सब कुछ शुरू होता है। जितना इंटरेक्शन कम कर देंगे, लव होगा ही नहीं, अट्रैक्शन होगा ही नहीं। इंटरेक्शन थोड़ा रखो, कोई लव नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं आएगा। किसी मूवीज़ को देख लेना कैसे होता है लव, इंटरेक्शन तभी तो लव होता है। जो उसको आप लव बोलते हैं, मान लो इसको लव में मान लेता हूँ। और रियल लव अगर बोलोगे दुनिया में कहीं है, सिर्फ मुझे लगता है एक जगह है, 2 जगह हालांकि है। एक हम मानते हैं और एक हम देखते हैं। मानते क्या है? भगवान हमें प्यार करते हैं, ये हम मानते हैं, सारे मानते हैं। जो भी मतलब गॉड, जो भी आप गॉड आपका सब बोलते हैं, गॉड हमारे को प्यार करते हैं, सारे बोलते हैं। आई एग्री, मैं भी इसको बिलीव करता हूँ। दूसरा, अपने जो माता होते हैं, मम्मी जो होते हैं, चाहे जानवर के हों या फिर इंसान के, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये 2 जगह पर रियल लव मुझे दिखता है। एक जगह हम मानते हैं और एक जगह देखते हैं हम, और जहाँ मानता हूँ वहाँ पे दिखता भी है साफ साफ मुझे बहुत जगह पर। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। किसी को कुछ ब्लेम करना आसान है, खुद कुछ बड़ा करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो खुद कुछ बड़ा करता है लोग उसी के काम का अप्रिशिएट करते हैं। कहानी क्लियर हुआ? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक कहाँ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।